तो नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सहदेव की कहानी। पांडवों का सबसे छोटा भाई जो जितना शांत था उतना ही रहस्यमय। उसकी खासियत क्या थी? ज्योतिष के महाज्ञानी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे सहदेव जी, और योद्धा और महाभारत युद्ध के निर्णायक पात्र। तो आइए जानते हैं सहदेव की पूरी जीवन कथा। सहदेव का जन्म पांडु और उनकी दूसरी पत्नी मंद्री से हुआ था। देवताओं ने उनको वरदान दिया था कि पांडु की पत्नियां पुत्र प्राप्त कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने दासी से विवाह किया। मंद्री जो थी अश्विनी कुमारों का आह्वान करती थी और उन्होंने उस समय भी आह्वान किया और 2 जुड़वा पुत्र जन्मे। एक का नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव। ये दोनों जुड़वा थे। नकुल सुंदरता और अश्वविद्या यानी घोड़ों की देखभाल में बहुत ही निपुण हुए। वहीं जो सहदेव जी थे वो गंभीर थे, धैर्यवान थे और भविष्य दृष्टा थे, यानी भविष्य देखने वाले थे। 5 पांडवों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई। सहदेव तलवार और गदा युद्ध में निपुण हुए, परंतु उनकी असली जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वह थी ज्योतिष और भविष्य ज्ञान, यानी भविष्य दृष्टा, भविष्य देखने वाले। कहा जाता है सहदेव ने बचपन में एक घास की पत्ती खाकर संपूर्ण भविष्य जान लिया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि महाभारत का युद्ध होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा पहले से ही पता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि जो भी तुमने जाना है किसी से कहना मत, वरना तुम्हारी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। कृष्ण जी बहुत चालाक थे, सबको डरा देते थे। इस कारण सहदेव मौन साधक बने रहे। सहदेव शांत और गंभीर और कम बोलने वाले थे। वे न्यायप्रिय और निष्ठावान हमेशा से रहे। पांडवों में उन्हें सबसे बुद्धिमान और विवेकशील माना जाता था, क्योंकि जो गंभीर होगा, शांत होगा, विवेकशीलता तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। भविष्य देखने की शक्ति होते हुए भी उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि गंभीर प्रकृति के थे और ज्ञानी थे। उनकी यह विनम्रता उन्हें खास बनाती है। पूरे महाभारत युद्ध में वो बहुत ही स्पेशल थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलते हुए लाक्षागृह में फंसाना चाहा, तो सहदेव ने भीम और अर्जुन की योजना में पूरी तरीके से उनका साथ दिया और सारे पांडव बच निकले। सहदेव द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और सभी भाइयों के साथ मौजूद थे। जब अर्जुन ने मछली भेद कर द्रौपदी का वरण किया, सहदेव ने द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी स्वीकार करने में भी सहमति दी। वो एक टाइम की परंपरा चलती थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उस समय की परंपरा थी। पांडवों को 13वें साल अज्ञातवास करना पड़ा। ये तो पता, 1 साल का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा था। सहदेव ने उस दौरान गौपालक यानी चरवाहा बनकर काम किया, जिससे कि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने गायों की देखभाल में अपनी बुद्धि और धैर्य से राजा विराट का विश्वास जीता था। महाभारत युद्ध शुरू होते ही सहदेव को कौरव सेना के विरुद्ध मोर्चा संभालना पड़ा और कहा कि ये जिम्मेदारी सहदेव तुम संभालो। उन्होंने कई वीर योद्धाओं का वध किया। सहदेव का सबसे बड़ा योगदान था होता शकुनी का वध, जो पूरी महाभारत को बनाने का काम किया। शकुनी ही वह षड्यंत्रकारी था जिसने
पासे के खेल से महाभारत युद्ध की नींव रखी। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने वीरता पूर्वक शकुनी को मारकर पांडवों का बदला पूरा किया। इस कारण उन्हें धर्म की रक्षा करने वाला भी कहा जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अपने पुत्रों को राजपाट देकर वो हिमालय की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले सहदेव गिर पड़े और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, इतने महान ज्ञानी सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, सहदेव को अपनी विद्या और बुद्धि पर थोड़ा सा घमंड था, इसी कारण वे सबसे पहले गिरे। सहदेव हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और विद्या का उपयोग तभी महान है जब उसमें अहंकार ना हो। अहंकार तो जो करता है उसको उसका फल तो भुगतना पड़ता है। दूसरी बात थी, भविष्य चाहे जैसा भी हो, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कर्म जरूर करिए। कर्तव्य निष्ठा और मौन की शक्ति जीवन को संतुलित बनाती है, यही हमारी लाइफ को बैलेंस्ड करती है। सहदेव दिखाते हैं कि महान शक्तियां भी अगर घमंड में बदल जाएं तो विनाश का कारण बनती हैं। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वह भगवान हो या इंसान हो, वो रिजल्ट जरूर देगी। सहदेव पांडवों का सबसे छोटा भाई, लेकिन सबसे गहरे रहस्य समेटे हुए। उनकी कहानी हमें बताती है कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। तो साथियों, कैसी लगी आपको सहदेव की ये रोचक जीवन गाथा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।